फोर्स न्यूज़ में आज फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सालासर बालाजी की। आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबा दें। राजस्थान के अंदर जो शेखावाटी में ट्रायंगल है, जहां लोग बाग बाहर से तीर्थ यात्रा करने आते हैं या राजस्थान घूमने आते हैं शेखावाटी में, तो वो जयपुर से यदि राजधानी से चलते हैं तो उनके सामने पहले रींगस के भैरू जी आते हैं, फिर उसके बाद में खाटू श्याम जी, जीण माता, सालासर हनुमान जी का मंदिर, या फिर उसके बाद में रानी सती के मंदिर। इस तरह से कुछ यहाँ 8-10 मंदिर हैं जहाँ सभी लोग चाहते हैं। कई लोग इसके अंदर मान्यता भी मांगते हैं और स्वामणी भी करना चाहते हैं। स्वामणी का मतलब जहाँ आप सवा मण की प्रसादी, सवा मण का मतलब एक मण में जो 40 किलो होता है, मतलब आप सवा मण उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 51-52 किलो के लगभग आप उसके अंदर सामान बना के प्रसादी वितरण लोगों को करते हैं। प्रसादी वितरण के अंदर आप अपने साथ में भी कुछ लोग ला सकते हैं और वहाँ मौजूद लोगों को भी खिला सकते हैं। सालासर बालाजी में यदि आप स्वामणी करना चाहते हैं तो 2 तरह के काम हैं। एक तो होता है कि हम प्रसादी खुद बनाएंगे, मतलब दाल बाटी चूरमा यह सब हम बनाएंगे, तो हम अपने साथ में हलवाई लेकर जाते हैं और हलवाई लेकर जाएंगे तो वहाँ टेंट हाउस की व्यवस्था है। टेंट हाउस से सारे सामान आ जाएंगे। कुछ धर्मशाला अपने यहाँ भी टेंट हाउस का सामान, मतलब दरिया हैं बिछाने वाली या परोसने वाले सामान हैं या भगोने हैं या कढ़ाई है, इस तरह की चीज़ें कई धर्मशालाएं भी रखती हैं। कुछ नहीं रखती हैं तो वहाँ से फिर टेंट हाउस से हम लोग ला सकते हैं। अभी हाल ही के अंदर हमने 150-200 लोगों की जब स्वामणी की तो लगभग उसके अंदर 1000-1200 रुपये टेंट हाउस का खर्चा आया। और फिर उसके बाद में 2 तरह के चूरमे बने, एक बेसन का चूरमा बनाया, एक सादा चूरमा बनाया, एक मसाला बाटी बनाई, एक सादा बाटी बनाई, और फिर इसी तरह से कुछ टरपोले भी बना। आप अपनी इच्छा के हिसाब से कुछ भी बना सकते हैं यदि आप यहाँ से को अपना हलवाई लेके जाते हैं और फिर उसको अपनी रेसिपी देके और वहाँ पंगत बैठ के आराम से भी खा सकते हैं। और सबसे पहले क्या है कि आपने जैसे ही प्रसादी बना ली, जैसे ही आपने भोजन तैयार कर लिया, तो वो प्रसादी सबसे पहले आपको सालासर बालाजी हनुमान जी को भोग चढ़ा के आना होता है। अब उसके भी 2 तरीके हैं। एक, आप जनरल वे के अंदर जाएंगे, ये मानस दर्शन की तरह होता है कि आप उनके सामने अर्पण कर दें। तो कोरोना के बाद में सालासर के जो पुजारी महोदय हैं वो लोग कुछ लेते नहीं हैं, मतलब आप अगर प्रसाद वहाँ देते हैं तो आप प्रसादी का मानस दर्शन करवाएं सालासर बालाजी को और लाके अपने बाकी के प्रसादी में, बाकी आपके जो चूरमा दाल बाटी है उसके अंदर मिला दें। ये प्रसाद हो गया और आप सभी को आराम से भोजन करवाएं। सालासर बालाजी में जब आप प्रसाद चढ़ाने जाते हैं तो आप एक तो तरीका कॉमन वे में से जाएं, या दूसरे वहाँ जो हनुमान सेवा समिति है, वहाँ के जो सालासर बालाजी के जहाँ पुजारी बैठते हैं ऑफिस है, वहाँ जाकर भी आप निवेदन कर सकते हैं कि मुझे स्वामणी का प्रसाद चढ़ाना है। तो आपके साथ एक पुजारी को बाकायदा भेजेंगे और पुजारी को भेज के पुजारी थोड़ा सा शॉर्टकट में, मतलब जिसको आप लोग कुछ लोग उसको वीआईपी दर्शन भी बोलते हैं, तो रूटीन वे के अंदर आने जाने की बजाय वो सीधे आपको हनुमान जी के तस्वीर और हनुमान जी के स्थान के ऊपर सीधा ले जाते हैं, जहां आप मूर्ति के सामने पुजारी जो बैठे रहते हैं अपने दिल से जो भी आपकी इच्छा है, जो भी मांगना चाहते हैं या जो भी आपको अर्पण करना चाहते हैं, जो भी आपके दिल के अंदर बात है, वो सालासर बालाजी हनुमान जी को आप बोल के प्रसाद वहाँ उनको दिखा के और दे के और फिर बाकी की सामग्री लाके और अपने प्रसाद में मिला सकते हैं। तो मतलब कॉमन दर्शन भी हो गए और आपको वीआईपी दर्शन भी हो गए। दूसरी चीज़, आप जब सालासर के अंदर जाएंगे तो कुछ तो आपको ऑनलाइन भी मिल सकती है धर्मशालाएँ, कुछ आपको वहाँ जाकर भी तय करनी पड़ती है। जैसे हम चूरमा दाल बाटी बनाते हैं तो जगरी से यदि बनाते हैं, मतलब छानों से यदि बनाते हैं, तो पहले छानों का इंतजाम भी आपको करना है। छाने भी वहाँ मिल जाते हैं, लगभग 2 रुपये से 3 रुपये प्रति छाने के हिसाब से, कंडे भी आप उसको बोलते हैं, वो आपको वहाँ आराम से मिल जाते हैं। और फिर कंडे लेकर वहाँ आरओ का पानी भी आपको मिल जाता है। आप पानी वहाँ सारा का सारा टेंट हाउस को भी बोल सकते हैं। 30 रुपये प्रति बोतल जो तकरीबन 20-22 लीटर की आती है वो भी आपको मिल जाती है। तो जब सालासर बालाजी में स्वामणी करने जाते हैं, आप अपनी बस लेकर जाएंगे तो बसों की पार्किंग भी सारी निःशुल्क भी है और सशुल्क भी है। जैसा आपको उचित समझें उस तरीके से आप वहाँ जाकर स्वामणी कर सकते हैं। वहाँ तकरीबन 3 से 4 धर्मशालाएँ जहाँ आपको भोजन पकाने की सुविधा दी जाती है।
बाकी कई धर्मशाला ऐसी है कि वहाँ आप सीधे जाएंगे और वहाँ बिल्कुल पंगत लगा के बैठे हैं, सारा खाना वाना सब कुछ धर्मशाला की तरफ से आ जाता है, आपको प्रति प्लेट के हिसाब से पैसे देने हैं। और उससे भी अलग बात यह है कि सालासर के जो मंदिर है हनुमान जी का, उस मंदिर में भी चूरमा, बाटी, दाल जैसी चीज़ें ना, ये सब आपको रेडीमेड भी मिल जाती है। मतलब आप टेलीफोन करेंगे कि भाई इतने लोगों का इतना किलो चूरमा आपको चाहिए, उस तरीके से वो चूरमा आपको वहाँ मिल जाता है। कुछ लोगों का ऐसा सोचना है क्योंकि सालासर में जो मंदिर में चूरमा बनता है वो लगभग टिकाऊ जैसा बनाते हैं कि भाई जो 2-4 दिन चल जाए, आप प्रसाद लेके अपने घर जाएं तब तक भी वो ख़राब नहीं हो। जबकि जब जहाँ रसोई बनती है वहाँ उसके अंदर घी ज़्यादा डालते हैं, कुछ मावा डालते हैं, उसका टेस्ट कुछ अलग होता है। तो दोनों में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि आप मंदिर से भी चूरमा ले सकते हैं, खुद भी बना सकते हैं। अब आपको तुरंत बना के तुरंत खा के और सब कुछ जब ख़त्म ही हो जाएगी प्रसादी, तो लाने ले जाने जैसी चीज़ नहीं है। क्योंकि यदि चूरमे में मावा डल गया तो उसकी सेल्फ लाइफ जो है ख़राब होने की वो थोड़ा सा कम हो जाती है कि वो 2-3 दिन ही आपके लिए चल पाता है। तो सालासर बालाजी में यदि आप स्वामनी करना चाहें, आपको यदि वहाँ के कुछ नाम नंबर चाहें, तो आप मेरे को इस वीडियो के ऊपर कमेंट कर सकते हैं। राजस्थान के अंदर जितने भी अच्छे तीर्थ स्थल हैं, वहाँ यदि आप स्वामनी जैसी कोई चीज़ आयोजन करना चाहते हैं, उससे भक्तों को भी फ़ायदा होता है, क्योंकि नए से नए भक्त हर कार्यक्रम में जुड़ते हैं और भगवान की महिमा बढ़ती है। आपको ये वीडियो किसी के माध्यम से मिला है तो जो भी लोग स्वामनी करना चाहें उनको भेज सकते हैं, ताकि आपको भी ईश्वर की तरफ से खूब अच्छा सब कुछ मिले। जय हिंद, वंदे मातरम।